शराब के भ्रष्टाचारी ये 6-6 लाख के पर्दे लगाने वाले शीश महल में वहाँ एक बड़ा एलईडी टीवी लगा हुआ था, बड़ा टीवी, और जिसकी कीमत 3-4 लाख की लागत पर था। ये सारी चीजें इन्होंने चुनाव से पहले सारी चीज चोरी करके लेकर चले गए। पटपड़गंज विधानसभा के अंदर जो ऑफिस था उसे लेकर बहुत सारी वीडियो रवि नेगी की सामने आ रही हैं। रवि नेगी जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि उसमें से सामान चोरी हो गया। इस आरोप का आधार क्या है? इस आरोप का आधार यह है कि 12 साल विधायक रहे, डिप्टी सीएम रहे, और वो कार्यालय पीडब्ल्यूडी के द्वारा उनको मिला था, और उस कार्यालय में विभिन्न डिपार्टमेंट, इनका जीएडी डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा बहुत सारी चीजें वहां पे दी थी। आम जनता के बैठने के लिए सोफे थे, आम जनता के बैठने के लिए कुर्सियां थी, वहां कंप्यूटर, डाटा एंट्री के लिए कंप्यूटर लगे थे, लैपटॉप लगे थे, वहां एसी लगे थे, वहां पंखे लगे थे, वहां एडजस्ट फैन लगे थे, वहां एक बड़ा एलईडी टीवी लगा हुआ था, बड़ा टीवी, और जिसकी कीमत 3-4 लाख की लागत पर था। वहां एक आहूजा का माइक सिस्टम था, जो छोटी मोटी मीटिंग होती थी उसके लिए 7-8 लाख की कॉस्ट में आहूजा का माइक सिस्टम था। ये सारी चीजें ये इन्होंने चुनाव से पहले सारी चीज चोरी करके लेकर चले गए। रवि जी, ये लिस्ट कहाँ है? पीडब्ल्यूडी से या जिन जिन विभागों का नाम आप जीएडी विभागों का नाम ले रहे हैं, वो लिस्ट कहाँ है? ये देखो, ये लिस्ट का काम सरकार का है, पीडब्ल्यूडी का है। आप विधायक हैं, आप अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसका आधार तो होगा ना? आधार बिल्कुल आधार है। जिस दिन मुझे हैंड ओवर किया इन्होंने, उस दिन मुझे इन्होंने कहा कि ये सामान इसमें था। आपका हैंडओवर लेटर का है पीडब्ल्यूडी का? अभी तो हैंड ओवर ऑफिशियली मिला ही नहीं ना किसी को। अभी तो ये आपको ऑफिशियली हैंडओवर मिला नहीं पीडब्ल्यूडी? अभी ऑफिशियली हैंड ओवर पूरी दिल्ली में किसी को भी नहीं मिला। अभी यह है कि जैसे कार्यालय जो खाली हो रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देते जा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं जी ऑफिशियल हैंडल जिस दिन आपका सीएम की शपथ होगी, जिस दिन आपके चुन कर आएंगे, उस दिन हम तुरंत आपको ऑफिशियल हैंड ओवर दे देंगे। नहीं, मैं जितना सरकारी काम को समझता हूं, उसमें पीडब्ल्यूडी पहले मनीष सिसोदिया से या विधायक, पूर्व विधायक से वो ऑफिस लेगा और फिर आपको पेपर सहित वो देगा। तो जब आपको पेपर सहित दिया ही नहीं तो ये आरोप कैसे? नहीं, आरोप इसलिए है क्योंकि आरोप इसलिए है उन्होंने मेरे को कब्जा दिया इसमें, उन्होंने बोला आप काम कराइए जब तक। पर आरोप इसलिए है कि जो सामान था, जब वहां पे सरकारी सामान था, अगर वहां कुर्सी टेबल थी तो आप क्यों ले गए भाई? सरकार की संपत्ति है। सरकारी सिस्टम में हैंडओवर ऐसे कैसे हो जाएगा? आप बताइए, आप खाली कैसे करके दे दोगे ऑफिस? जब वो विधायकों के अभी आप जैसे, मैं कल आपकी वीडियो देख रहा था, आप कह रहे थे हमें सामान लगवाना पड़ेगा, अपने खर्चे से लगवाना पड़ेगा, तो ये भी तो हो सकता है कि नहीं भाई साहब, 12 लाख रुपए का सिस्टम खरीदेंगे? ये शराब के भ्रष्टाचारी, ये 6-6 लाख के पर्दे लगाने वाले शीश महल में, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया चरम सीमा में, ये लोग क्या 12 लाख का सारा सिस्टम सरकार के पीडब्ल्यूडी नहीं, सरकार के विभिन्न जो सरकार में विभिन्न जो वो बने डिपार्टमेंट, जैसे डुसूब से कुछ सामान था, कुछ सामान पीडब्ल्यूडी से था। लेकिन लेटर आपके पास किसी का नहीं है? लेटर मैं बता रहा हूँ, पूरी दिल्ली में किसी को लेटर नहीं मिलेगा भाई साहब। आप पत्रकार, इतने बड़े पत्रकार हैं, आप खुद समझते हैं जब तक मंत्रालय की शपथ नहीं होगी, जब तक ये सवाल कर रहा हूँ कि आरोप का आधार तो लेटर ही होगा। आरोप का आधार कैसे लेटर होगा जब आपको वहां पे कब्जा दिया जा रहा है? खुद डिपार्टमेंट का व्यक्ति कह रहा है ये सामान इतने हमारी लिस्टों में था, ये सामान गायब हो गया है। हम ऑफिशियली लेटर आपको, जब आपका मुख्यमंत्री तय हो जाएगा, जब ऊपर से हम पे आएगा, हम आपको लिस्ट पकड़ा देंगे, ये सामान चोरी हुआ है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ना तो आपके पास वो वाला लेटर है जिसमें सामान की डिटेल है, ना आपके पास अपना डिपार्टमेंट के पास है, डिपार्टमेंट के पास, आपके पास नहीं है। मेरे पास क्यों होगा? अभी तो मैं ऑफिस शपथ ही नहीं ली भाई साहब। दूसरा ये कि आपको आधिकारिक तौर पर पीडब्ल्यूडी ने अभी तक वो ऑफिस अलॉट भी नहीं किया है। अलॉट तो किसी को नहीं हुआ दिल्ली में। दोनों चीज नहीं हुई। ये चीजें देखो भाई साहब, ये चीजें होती है जब अब तो उनका कुछ है ही नहीं ना। विधायक कार्यालय है, वो विधायक, जो भी विधायक जीतता है वो जाता है। पीडब्ल्यूडी का ऑफिस की प्रॉपर्टी है वो। पीडब्ल्यूडी प्रॉपर्टी 70 की 70 विधानसभाओं में सब जगह विधायक, जो विधायक पुराने चले आते हैं, नए आते हैं, वो बैठते हैं। वो अंडरस्टूड वाली बात है, काम तो उसमें चालू होता है। पर कम से कम एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते एक कुर्सी टेबल तो होती है वहां पे। आप सब चोरी करके ले गए। मतलब आपको शर्म नहीं आई? 12 साल जिस ऑफिस में आपने राज किया, उस ऑफिस में आपकी इतनी हिम्मत इतनी होनी थी, आप टेबल छोड़ते? अच्छा, छोड़ते? हम लोगों ने मालूम किया वहां सर भी, तो पता चला कि वहां पर तो किराए के एसी लगे हुए थे, जो किराए के एसी। अरे भाई साहब, झूठ उनके पुलिंदा है, ये झूठे लोग हैं जो शराब की दलाली करी, जिन्होंने घर के चिराग उजाड़ दिए, सुहाग उजाड़ दिए, लोगों के मार दिया, एक बोतल के साथ 3 बोतल पिलाकर। और जो शीश महल में लोगों पे खाने के लिए नहीं था, जब कोरोना काल में शीश महल बना रहे थे 8-8 लाख के पर्दे, वो लोग टोटी चोर की तर्ज में, मुलायम अखिलेश उसी की तर्ज में इन्होंने यहाँ दिल्ली में सोफा चोर लिए। चलिए, रवि नेगी हमारे साथ थे। रवि नेगी आरोप लगा रहे हैं कि जो पुराना विधायक दफ्तर था, जो पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी है, उसमें से सामान गायब हुआ है। हालांकि अगर हम देखें, जो नियम कानून होते हैं उसमें एक बाकायदा एक लेटर होता है जिसमें पीडब्ल्यूडी हैंडओवर देता भी है, हैंडओवर लेता भी है, और उसमें डिटेल होती है कि किसको क्या दिया गया और किसने क्या वापस किया।